तो हाँ जी भैया, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं प्रिपरेशंस में किसी न किसी चीज़ों की लगे हुए होंगे। तो उन्हीं प्रिपरेशंस के दौरान मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है ट्विन पैराडॉक्स। तो अब हम बात करेंगे ट्विन पैराडॉक्स होता क्या है। तो ट्विन पैराडॉक्स एक थ्योरी है जो ये कहती है कि हम फ्यूचर देख सकते हैं। क्या थोड़ा सा सुन के अजीब लगा ना कि ऐसा कैसे पॉसिबल है भैया, लेकिन फिजिक्स की थ्योरी ऐसी ही है। कुछ कह रही है ये हमसे, कुछ कहना चाह रही है, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे हो। तो कोशिश करो, सुनते हैं आज क्या है ट्विन पैराडॉक्स। सुना सबने होगा, फिजिक्स की फील्ड से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली है क्या वो नहीं पता होगा। तो एग्जैक्टली मैं कोशिश करता हूँ अपने वे में एक्सप्लेन करने की, मैं कैसे समझता हूँ इस चीज को और कैसे समझाऊंगा। जरा ध्यान से सुनना, हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए जो मैंने अभी एक लेक्चर इससे पहले अपलोड किया है रिलेटिविटी का, तो उसको एक बार देख लेना बहुत जरूरी है। उसको देख लीजिए तभी ये समझ में आएगा। तो क्या है उसमें बताया मैंने ऐसा जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। वहां पे मैंने कुछ बताया है, मास का फॉर्मूला बताया है, रिलेटिविटी में मास कैसे वेरी करता है। उसके बाद आपको बताया है क्या, उसके बाद मैंने बताया है कि लेंथ कैसे वेरी करती है, और फिर बताया है मैंने कि टाइम कैसे वेरी करता है, टाइम कैसे डाइल्यूट होता है। तो टाइम को लेके एक फॉर्मूला उसमें दिया गया है, t इज इक्वल टू टी नॉट इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, ये वो टाइम है, टी नॉट वो टाइम है जो हमारी रिस्ट वॉच शो करती है। पता होगा ना, टी नॉट वो टाइम है जो हमारी रिस्ट वॉच शो करती है। जैसे 10:02, तो 10:02 क्या होगा, हमारी रिस्ट वॉच के अकॉर्डिंग टी नॉट है। लेकिन टी वो टाइम है जब हम वी स्पीड से मूव कर रहे हैं। क्या है, टी वो टाइम है जब हम v स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि अगर somehow we achieve the speed of light, किसी तरीके से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लें तो ये v रिप्लेस हो जाएगा c से और हमारा टाइम हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब टाइम गोज स्लो when we move with the speed of light, when we move with the speed of light। तो ये थ्योरी ये कहती है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं तो हमारे लिए टाइम धीरे धीरे चलेगा। बात समझ में आई? क्या कहता है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कहता है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारे लिए टाइम बहुत धीरे धीरे चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से चले तो हमारे लिए टाइम धीरे धीरे चलेगा। सिंपल सी बात। अब अगर हम बात करें कि कैसे हम फ्यूचर ट्रेवल कर सकते हैं, कैसे हम फ्यूचर में जा सकते हैं, कैसे हम फ्यूचर देख सकते हैं, ये ट्विन पैराडॉक्स ऐसा क्या बताता है। तो अगर हम बात करें कि हम दो भाई हैं, दोनों ट्विंस हैं, दोनों 20 ईयर्स के हैं, मान लो ए और बी। हम नहीं, चलो तुम हो, ठीक है, तुम ट्विंस ब्रदर्स हो और दोनों 20 साल के हो। क्या किया जाए कि अगर ए वाले को एक स्पेस क्राफ्ट में बिठा के, क्या किया जाए, अगर एक ए वाले को स्पेस क्राफ्ट में बिठा के स्पीड ऑफ लाइट से, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, अगर ए वाले को एयरक्राफ्ट में बिठा के स्पीड ऑफ लाइट से क्या करें, हम स्पेस में भेज दें। कहां भेज दें? स्पेस में भेज दिया। जाओ भैया टहलो जाके, क्योंकि वहां टहलने के लिए बहुत जगह। तो स्पेस क्राफ्ट से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भेज दें तो क्या होगा, वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, है ना? उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो उसके लिए अगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, आप दोनों ट्विन ब्रदर्स हो, सेम डिट्टो दिखते हो, तो क्या होगा, उसके लिए टाइम धीरे धीरे चलेगा। टाइम धीरे धीरे चलेगा कि नहीं चलेगा? उसके लिए टाइम धीरे धीरे चलेगा। मतलब जब ये डी यहाँ पे अर्थ पे 40 साल का हो गया होगा, कब गया था ये ए वाला, 20 साल पे गया था, और मान लेते हैं अर्थ के 20 साल पूरे हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में बी वाला 40 का दिख रहा होगा, है ना, 40 का दिख रहा होगा। अब इसके लिए टाइम धीरे धीरे चला है, पर्सन ए के लिए क्या टाइम धीरे धीरे चला है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है यहाँ के 20 साल, उसके लिए तो 20 साल हुए नहीं, है ना। उसके लिए क्या हुए, उसके लिए हो सकता है वो 10 मिनट के बराबर हो, हो सकता है वो 10 मिनट के बराबर हो, या हो सकता है वो 5 साल के बराबर हो। ऐसा हो सकता है 5 साल के बराबर हो या 10 मिनट के बराबर हो। तो इस हिसाब से ए वाले की एज कितनी हुई, ए वाले की हो सकता है 20 ही हुई हो, या 20 दिन 10 मिनट का ही हुआ हो, 20 साल 10 मिनट का ही हुआ हो, या हो सकता है वो 25 साल का हो गया हो।
तो ये 25 का हो चुका है, लेकिन बी कितने का हो चुका है? बी हो चुका है 40 का। ए अभी भी 25 का है, ए 25 ईयर्स का है और बी 40 ईयर्स का है। तो ये कह सकते हैं कि इस 40 ईयर्स के भाई में ए अपना भविष्य देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ये कह रहा है कि आने वाले 20 साल बाद मैं इस जैसा दिखूंगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी का ट्विन ब्रदर है ना। तो ये क्या ए सोच रहा होगा? ये सोच रहा होगा कि जब हम 20 साल के होंगे, सॉरी जब हम 40 साल के होंगे, ए सोच रहा होगा जब हम 40 साल के होंगे तो हम किसके जैसे दिखेंगे? इसके जैसे दिखेंगे, जैसा बी अभी उसको दिख रहा है। तो इस हिसाब से ए ने बी में अपना फ्यूचर देखा कि नहीं देखा, है ना। कह सकते हैं हम ये कि ए ने बी में अपना फ्यूचर देखा कि जब हम 40s के हो जाएंगे तो हम ऐसे दिखेंगे। तो ये कौन सी थ्योरी है? ये हमारी ट्विन पैराडॉक्स की थ्योरी है, जो ये बताती है कि हम फ्यूचर देख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। राधे राधे।